अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, अभी हम ताइफ़ में खड़े हैं, अभी हम ताइफ़ में आए हुए हैं और उस जगह खड़े हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दुश्मनों ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जगह से पत्थर मारना शुरू किया था। ये जो कोट बना हुआ है इसके बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने पत्थर मारना शुरू किया था। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी तारीख़ बता देता हूँ, वाक़या बता देता हूँ। सन नबवी 10 में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो गम लाहिक हुए मुसलसल। एक तो जनाब अबू तालिब का इंतकाल हो गया, 3 दिनों के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। और इन दोनों की वजह से कुफ़ार मक्का हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़ादी से तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि मक्का में जनाब अबू तालिब का भी एक मकाम था और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी एक हैसियत थी मक्का में। तो उन दोनों हज़रात की वजह से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का खुलकर तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन सन नबवी 10 में नबूवत के 10वें साल 3 दिनों के फ़ासले से दोनों हज़रात का इंतकाल हो गया। उसके बाद कुफ़ार मक्का ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज़्यादा सताना शुरू किया। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर जा रहे थे कि किसी मुशरिक ने आकर के हमारे नबी के सर पे मिट्टी डाली। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कैफियत तारी हो गई, आपने वो मिट्टी साफ़ नहीं की, इसी मिट्टी के हालत में घर चले गए। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों से मायूस हो गए तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ वालों को इस्लाम की दावत पेश करना चाहा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन नबवी 10 में शव्वाल में ताइफ़ आए थे और यहाँ 10 दिन रुके थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु जो आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम थे वो भी साथ में आए थे। और मक्का से ताइफ़ 130 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल 130 किलोमीटर का फ़ासला तय करके यहाँ ताइफ़ में आए थे। 130 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ ताइफ़ में आए थे और रास्ते में जितने भी कबीले आते थे, जो लोग आते थे, उनको इस्लाम की दावत पेश करते जाते थे। यहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे तो यहाँ के 3 बड़े सरदार थे, अब्दयालैल, मसूद और हबीब। ये एक बाप के 3 बेटे थे और यहाँ ताइफ़ के बड़े सरदारों में गिने जाते थे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी तो उन तीनों ने इनकार कर दिया। मेहमान नवाजी तो दूर की बात रही और अच्छी तरीके से जवाब देना कि चलो हम सोचते हैं इसके बारे में, या उज़्र कर देना। जो अगर दावत कबूल नहीं करनी है तो एक इंसानियत के नाते जो जवाब होता है वो ये होता है कि या तो उज़्र कर दे, या कहे कि मैं सोचता हूँ, या कम से कम मेहमान नवाज़ी कर ले। लेकिन उन तीनों ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा जवाब दिया जो कोई भी पसंद नहीं कर सकता। हमारे नबी ने फरमाया कि चलो तुमने दावत कबूल नहीं की है तो कम से कम दूसरों को मत बताना ताकि उसका असर दूसरों पर न पड़े। उसके बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ ताइफ़ में 10 दिन रुके थे और दूसरे सरदारों को भी हमारे नबी ने दावत दी, लेकिन किसी ने भी हमारे नबी की दावत की तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। फिर जब हमारे नबी यहाँ से लौटे, मक्का की तरफ लौटे, तो यहाँ के सरदारों ने हमारे नबी के पीछे यहाँ के बदमाशों को कर दिया। उन्होंने हमारे नबी के पीछे वो पड़ गए, पत्थर मारे, हमारे नबी का मजाक उड़ाया और ऐसे पत्थर मारे कि हमारे नबी के बदन मुबारक लहू लुहान हो गया, जूते खून से लथपथ हो गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से पत्थर को रोकने की कोशिश करते थे तो वो भी ज़ख्मी हो गए और एक पत्थर उनके सर में लगा और उनके सर पे भी चोट आई थी। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे नबी को यहाँ पर परेशान किया था। ये इतना गमनाक, अंदोहनाक वाक़या था कि बाद में भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ़ का ये वाक़या याद रहा था। हमारे नबी जब ताइफ़ से निकले तो पीछे बदमाशों का एक ग्रुप था जो हमारे नबी के पीछे गालियाँ दे रहा था, मजाक उड़ा रहा था और पत्थर मार रहा था। यहाँ से जब 3 मील दूर गए, यानी तकरीबन 5 किलोमीटर यहाँ ताइफ़ से दूर गए, तब वहाँ से वो लोग पलटे। उस वक्त फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में बैठे जो कि उतबा और शैबा का बाग था। वो दोनों रबिया के बेटे थे और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में एक दीवार को टेक लगा करके बैठे और फिर हमारे नबी ने जो आजीज़ इससे दुआ मांगी है वो दुआ सुनते हैं या उस दुआ को पढ़ते हैं तो कलेजा फट जाता है। वाकई कैसे आजीज़ी से हमारे नबी ने दुआ मांगी है, या अल्लाह मैं अपनी कमज़ोरी की आपसे शिकायत करता हूँ,
मैं कमज़ोर था, मैं दावत नहीं दे सका अच्छी तरीके से, मैं कमज़ोरी की, मैं अच्छी तरीके से हिला नहीं कर सका, जो तदबीर करनी चाहिए थी वो मैं नहीं कर सका। इतनी कोशिशों के बावजूद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़ाहिरी तौर पर नाकामी हुई उसको भी अपना कसूर बताते हैं, या अल्लाह मेरे अंदर ताकत की कमी थी, मेरे अंदर तदबीर की कमी थी। ये मस्जिद अद्दास है, इसके बारे में बताया जाता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आकर टेक लगाकर दीवार से टेक लगाकर बैठे थे, और फिर उतबा और शैबा को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत पर रहम आया, तो उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तबाक में, एक थाली में अंगूर डाल के हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजी थी। और फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, तो अद्दास को ताज्जुब हुआ कि यहाँ पर तो इस तरीके से लोग पढ़ते नहीं हैं, तो आपने ये कैसे पढ़ा। फिर हमारे नबी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ के हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नेनवा का हूँ। अद्दास ने कहा कि मैं नेनवा का हूँ, तो मैं नबी ने फरमाया कि यूनुस इब्न मत्ता, नेनवा यूनुस इब्न मत्ता का शहर, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का शहर। तो अद्दास को फिर ताज्जुब हुआ कि आपको कैसे पता चला कि नेनवा यूनुस अलैहिस्सलाम का शहर है। तो हमारे नबी ने फरमाया कि वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। जब उन्होंने ये सुना तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को चूमने लगा। जब उतबा और शैबा ने ये चीज़ें देखी तो वो भी हैरान रह गए कि क्या कर रहा है। फिर जब वो वापस गए, अद्दास वापस गए, तो उतबा और शैबा ने पूछा कि क्या कर रहे थे। तो हज़रत अद्दास ने कहा कि रुए ज़मीन पर सबसे अफजल तरीन इस वक्त जो इंसान है वो ये है, ये अल्लाह के नबी है। और अद्दास मुसलमान हो गए थे। तो बताया जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से लौटते हुए बैठे थे। ज़रा ख़यालों से तसव्वुर करे, ख़यालों की तसव्वुरात की निगाहों से देखे। 1400 साल पहले यहाँ पर किसी दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन होकर, उदास होकर यहाँ बैठे हुए थे।